अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्या था, बस केवल इतना जाने थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए लाइट का कौन सा नेचर चाहिए, पार्टिकल नेचर चाहिए, ठीक है। अब ये जान चुके हैं कि पार्टिकल नेचर होता है, उस पर कुछ कुछ पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर किसी मेटल पर फोटोन गिरता है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी देगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। इसमें एक चीज एकदम ध्यान रखना क्या कि 1 फोटोन एनर्जी जो है ना वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को ही मिल सकता है। इस बात को एकदम हम ध्यान रखिएगा जी, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये एकदम ध्यान रखिएगा आप कि एक फोटोन अपना एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। जैसे कैसे समझो कि फोटोन का एनर्जी है, सपोज दैट करो कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है कि 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी दिमाग में ऐसा आ सकता है कि फोटोन का एनर्जी ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो अपना एनर्जी 3-4 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी देगा, ठीक है। और बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सरे में कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को देता है। तो हम लोग क्या है ना कि आराम से अपना दिमाग में सेट कर लेंगे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, ठीक है। एक्सरे में एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को देगा, यहाँ पर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि फोटोन गिरा इस पर, तो इस पर फोटोन गिरा तो जितना भी एनर्जी होगा फोटोन का वो पूरा का पूरा एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा। तो इसके पास एनर्जी कितना आ गया, hν, ठीक है। और जब इससे बाहर निकलेगा तो अगर मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो सपोज दैट करो कि फाई है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला कितना, hν, और मेटल से जाते वक्त जो है कि कितना एनर्जी उसका लॉस हो जाएगा, फाई के बराबर लॉस हो जाएगा। तो तुम ये समझ रहे होगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, hν माइनस फाई के या hc/λ माइनस फाई के। ये देखो बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन है जी कि hν इसको मिला जिसमें से मेटल से बाहर जाने में फाई वर्क फंक्शन फाई के बराबर क्या हो गया, उसका एनर्जी लॉस हो गया। वर्क फंक्शन वगैरह के बारे में हम लोग पहला ही वीडियो में देख चुके थे, ठीक है। तो अगर वो नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। तो hν मिला इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकलने के ड्यूरेशन में फाई के बराबर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस हो गया। तो मिला hν और बाहर निकलते वक्त में क्या हो गया, फाई लॉस हो गया, तो उसके पास कितना एनर्जी बचा, hν माइनस फाई, ठीक है। या hν को बोल सकते हैं hc/λ माइनस फाई, ठीक है। चलो अब यहाँ एक चीज समझना कि काइनेटिक एनर्जी hν माइनस फाई तो लिख दिए, लेकिन रियलिटी में ये काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए था ये कैसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू hν माइनस फाई, ठीक है। तो यही आइंस्टीन देते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का, ये किसका है जी बताओ तो ये वाला जो है ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन का। ये बात तुम समझ रहे होगे कैसे, देखो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी hν मिला अब बाहर निकलते वक्त तो किसी झंझट में नहीं फंसा, मतलब अगर इंटरनल कोलिजन नहीं हुआ तो क्या होगा कि hν मिला, फाई के बराबर क्या हुआ कि मेटल सपोज ऐसे समझो ना कि मेटल रख लेता है, एक्चुअली मेटल नहीं रखता है, वो निकलने के दौरान उसका एनर्जी लॉस होता है, लेकिन तुम ऐसा सोचो कि hν इसको मिला और निकलते वक्त फाई है जो कि मेटल रख लिया था, कितना बाहर निकलेगा, hν माइनस फाई बाहर निकलेगा। कब, जब वो इंटरनल कोलिजन में नहीं पड़ा होगा तब। ये सब हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा कर लिए थे, ठीक है।
अगर ऐसा होगा कि एच न्यू एनर्जी इसको मिला और निकलने के दौरान किसी से टकरा गया तो कुछ एनर्जी का इसका लॉस हो जाएगा। मान लो कि टकराया और E1 एनर्जी ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, एच न्यू इसको मिला, निकलने के दौरान किसी से टकरा कर करके अगर E1 दे दिया तो अब कितना बचा उसके पास, तो एच न्यू मिला और E1 दे दिया तो एच न्यू माइनस E1 बचा, और अब बाहर निकलेगा तो फाई खींचेगा तो टोटल एनर्जी उसके पास कितना बचा, एच न्यू माइनस E1 माइनस फाई। तो कहने का सेंस क्या है, तो एनर्जी कम ना गया जी इससे, तो कहने का सेंस क्या है कि अगर फोटोन गिरा और इलेक्ट्रॉन बिना किसी से कोलिजन किए हुए बाहर निकल गया तो उसका एनर्जी कितना होगा, एच न्यू माइनस फाई, और अगर अंदर में इंटरनल कोलिजन किसी से हो गया निकलते वक्त तो उसका एनर्जी कम जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या समझे कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो इतना या इससे कम, ये वाला कब है बताओ तो, ये वाला लिख ही देते हैं हम, देखो ये वाला कब होता है छोटू, मैक्सिमम किस केस में, विदाउट इंटरनल कोलिजन। अगर इंटरनल कोलिजन नहीं हुआ है तब उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई या एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई, ठीक है। और अगर इंटरनल कोलिजन हो गया तो कुछ कुछ एनर्जी वो लॉस कर देगा तो इससे कम मिलेगा, इसीलिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा गया है। ये बात समझ में आ रहा है। इसको देखो ये क्या है, ये बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन है। कैसे, एकदम फील होना चाहिए। एच न्यू गिरा, बाहर निकला बिना झंझट के, बिना कोलिजन के, तो एच न्यू गिरा और बाहर निकलते वक्त फाई कम गया तो कितना बचा, एच न्यू माइनस फाई बचा, तो यही वाला हो गया, या एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्ट अगर दे देगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन इतना है, निकलते वक्त में फाई खींच लिया, कितना बचा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई, यही एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई ही है। तो इस चीज़ को तुम समझ गए होगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज़ पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एच न्यू माइनस फाई जो होगा वो मैक्सिमम एनर्जी होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का, उससे ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो अब कुछ चीजें और हम लोग देखते हैं कि समझना, एच न्यू से गिरा, मैंने एच न्यू एनर्जी मिला और जब निकल रहा था तो वर्क फंक्शन के बराबर इसका एनर्जी खत्म हो गया तो एच न्यू माइनस फाई एनर्जी उसके पास था जो मैक्सिमम होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो कि निकलते वक्त सपोजिट करो कि एक बार टकरा गया होगा तो उसका एनर्जी कुछ घट गया होगा। तो ये समझ में आया कि कुछ यहाँ पर ढेर सारा अगर फोटोन गिरेगा तो सब का एनर्जी इतना ही नहीं होगा। कुछ तो है जो कि बिना इंटरनल कोलिजन के बाहर निकल जाएगा तो इतना एनर्जी होगा। कुछ है जो कि मान लो कि एक बार कोलाइड किया होगा, कुछ एनर्जी लॉस किया होगा तो उसका एनर्जी कम होगा। कुछ होगा जो कि मान लो कि 2 बार टकराया होगा तो उसका एनर्जी और कम होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर तुम 1000 फोटोन मारोगे, एक बात बोल रहे हैं, 1000 फोटोन मारोगे तो हजारों फोटोन का एनर्जी सेम है। हजारों फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को, 1000 फोटोन 1000 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया। समझ में आ रहा है क्या बोले, यहां समझना, एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा ऐसा नहीं सोचना, और 2 फोटोन भी 1 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा ऐसा नहीं सोचना है। ये नहीं कि एच न्यू गया तो 2 फोटोन 1 ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया होगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 2 HNu माइनस फाई, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम शुरू में ही बोले कि इसका सबसे अच्छा है क्या कि शॉर्ट ट्रिक यही याद रखो, यहाँ रहे चाहे एक्सरे में रहे चाहे बोर मॉडल में रहे, हर जगह पर यही ध्यान रखना है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटोन, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का 2 फोटोन से इंटरेक्शन नहीं होगा, 2 फोटोन का 1 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन नहीं होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर 1000 फोटोन गिरा तो यहाँ पर 1000 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है। तो हजारों फोटोन एच न्यू सबको दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन बिना झंझट के बाहर निकल गया होगा, जो इलेक्ट्रॉन एच न्यू एनर्जी लिया बिना झंझट के बाहर निकल गया, उसके पास इतना एनर्जी होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन इंटरनल कोलिजन किया होगा तो क्या है कि उसका एनर्जी कुछ कम होगा। जो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा इंटरनल कोलिजन किया होगा तो उसका एनर्जी थोड़ा और कम होगा। जो इलेक्ट्रॉन और
इंटरनल कोलिजन किया होगा उसका एनर्जी और कम होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा कि H उसको मिला और टकराते 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 ना क्या हुआ कि उसके पास कितना एनर्जी बचा, तो बचबे किया फाई एनर्जी। फाई एनर्जी बचा तो नहीं हो गया कि जस्ट मेटल को चुका कर करके वो बाहर निकल गया। तो तुम ये समझ सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी इतना होगा, और जो अंदर में बहुत टकरा गया होगा तो एनर्जी घटेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा कि इतना एनर्जी खर्च कर दिया ना कि उसके पास वर्क फंक्शन के ही बराबर एनर्जी बचा ही, तो क्या होगा कि जब मेटल से बाहर निकलेगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरह समझो कि जीरो वेलोसिटी से निकला, जीरो काइनेटिक एनर्जी से वो निकला। ये कहानी तुम समझ रहे होगे क्योंकि हम पहले ही फर्स्ट वीडियो में ही पूरा विस्तार से चर्चा कर दिए थे कि इंटरनल कोलिजन के बारे में, ठीक है। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा कि उसको एनर्जी मिला और निकलने के दौरान क्या हुआ, टकराव इतना ज्यादा टकरा गया कि सरफेस तक आते आते उसका एनर्जी क्या था कि वर्क फंक्शन से भी कम हो गया। तो सरफेस पर आते आते पहले कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, यहां पर कितना उससे कोई मतलब नहीं। यहां से सरफेस तक आने के दौरान अगर टकरा कर करके इसका एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो गया तो सरफेस तो कहेगा कि हम नहीं जाने देंगे। समझ में आ रहा है? तो एनर्जी मिलने के बावजूद जो बिना झंझट का निकलेगा उसके पास मैक्सिमम इतना काइनेटिक एनर्जी रहेगा। जो झंझट में पड़ेगा, झंझट में पड़ने का मतलब क्या है कि इंटरनल कोलिजन होगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से निकलते वक्त, तो उसका एनर्जी कमेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा कि यहां पर से निकलते वक्त टकराते 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 जब सरफेस पर आया ना तो उसका एनर्जी वर्क फंक्शन के ही बराबर बचबे किया। तो क्या हुआ कि सरफेस से जैसे बाहर निकलेगा तो वर्क फंक्शन के बराबर उसका एनर्जी खर्च हो जाएगा, तो एकदम जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी चूंकि निगेटिव नहीं हो सकता है तो मिनिमम जीरो काइनेटिक एनर्जी होगा। ये तुम समझ रहे होगे। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा, एक बार फिर से बोल दे रहे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो जाना चाह रहा होगा लेकिन बीच में इतना ज्यादा टकरा गया कि सरफेस तक आते आते उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या हो गया, कम। और जैसे ही एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुआ मेटल सरफेस बोलेगा कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। ये बात तुम समझ गए होगे। तो ये तुम ध्यान रखना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना वो बराबर होगा H - फाई या Hc/λ - फाई। इसको कोई कोई ऐसे भी लिख दे सकता है जी सब, क्योंकि सबसे मेन तो यही वाला है। क्या यही सबसे शुरुआत में होना चाहिए था क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई। एक बहुत कॉमन चीज है जी, फोटोन H दिया, मेटल फाई रख लिया, कितना से बाहर निकलेगा H - फाई से। अगर अंदर में कोलिजन होता तो एनर्जी और घट जाता, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो, क्वेश्चन करवाए भी थे फर्स्ट वीडियो में, तुम देखना। तो यहां पर ये तुमको समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इतना। तो इसको लिख दे रहे हैं, के मैक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। के मैक्स तो हम लोग जानते ही हैं कि इतना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो उसका एनर्जी मैक्सिमम के बराबर या इससे कम होगा। और मिनिमम कितना होगा, जीरो। ये समझ में आ रहा है ना कि जीरो कब हुआ होगा, जब एनर्जी मिला निकलते वक्त इतना टकरा गया ना कि सरफेस पर जाते 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 अब इसके पास मात्र फाई बचा है, ठीक है। तो फाई बचा है तो मेटल से बाहर निकला तो फाई खींच लिया, तो जस्ट बाहर निकल करके एक तरह से रुक गया, एनर्जी ही नहीं बचा। कुछ कुछ ऐसा भी होगा कि इतना टकरा गया कि सरफेस तक जाते जाते उसका क्या हुआ कि एनर्जी वर्क फंक्शन से भी कम हो गया, सरफेस नहीं निकलने दिया। इसी के लिए ने क्वेश्चन करवाए थे कि एनर्जी जो है फोटोन का वो वर्क फंक्शन से ज्यादा भी होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि बाहर निकलेगा। अगर इंटरनल कोलिजन इतना ज्यादा हो गया कि सरफेस तक आते आते उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या हो गया, कम हो गया, सरफेस कहेगा नहीं जाने देने के लिए, तो निकलने का श्योरिटी नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल में ज्यादा रहेगा तो हम लोग मान लेते हैं कि निकलेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहां पर से हम लोग 2-3 पॉइंट सीखे, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक फोटोन अपना एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, या 2 फोटोन मिल के एक इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी नहीं देगा, ठीक है। पूरा मॉडर्न में यही थीम चलता है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन। ये एक्सरे में भी बताएंगे, बोर मॉडल में भी बताएंगे, सब जगह बताएंगे। तो खाली याद रखना तुम एक एक, ठीक है। तो एक
फोटोन जो रहेगा वो अपना एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ये ध्यान रखना। अच्छा एक चीज समझो, अगर 4 फोटोन मिल करके एक इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी देता तो केमेक्स का कोई लिमिट नहीं होता, तो कितना हो जाता, तो 4 गो एनर्जी दे दिया था, 4H हो जाता। अब 5 खींचा तो कितना से बाहर निकलता, 4H माइनस 5 से, जबकि ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो एक फोटोन अपना एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, तो H दिया और झंझट में नहीं पड़ा तो निकलते वक्त 5 खींचा गया, तो H माइनस 5। अगर झंझट में पड़ेगा, इंटरनल कोलिजन में पड़ेगा, उसका एनर्जी घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फाइनल कंक्लूजन पर यही पढ़े कि यहाँ पर से जितना भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, निकलेगा हजारों इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लाखों इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, लेकिन सब का एनर्जी बराबर नहीं होगा। कुछ का एनर्जी kmax होगा जो कि बिना झंझट के निकल गया होगा, कुछ का एनर्जी जो कम झंझट में पड़ा होगा तो और कम होगा, जो ज़्यादा में पड़ेगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा। कुछ ऐसा भी होगा कि इतना टकरा गया ना कि जस्ट निकल पाया वो। ठीक है, तो 0 भी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो एक रेंज में होता है। kmax भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा ये याद रखे हुए रहता है ना, डायरेक्ट बोला कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, वो डायरेक्ट बोलता है H माइनस 5। ये है बोलना, जब तक नहीं बोलेगा हम लोग kmax ही मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कहीं वो रेंज तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इस समय फंसिएगा, तो ये अगर ध्यान में रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, चलिए अब देखना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को देखना है। ठीक है, तो पहले एक चीज तुम समझना जी, हेलो, ये हम मॉडर्न का थीम तुमको बताने जा रहे हैं, हम इसको एकदम ध्यान रखना, ये पूरे मॉडर्न का ही थीम है। मॉडर्न में ना जब तुमको कुछ नहीं पता चले तो इस चीज को समझ लेना कि तुमको किससे डील करना है, एनर्जी से। ठीक है, मॉडर्न में हर चीज ही एनर्जी से ही डील होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एनर्जी वाले में तुमको पता है क्या कि एकदम तेजी में होना चाहिए। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है जो कि H के बराबर होता है, तो न्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो ये ध्यान रखिए कि न्यू जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, या ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो उल्टा करके लिखिए कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो E ज्यादा, और एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होता है, Hc बाई लैम्डा के, तो लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम, तो ये लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम। ये एकदम तेजी से दिमाग में चलना चाहिए, ये तेजी से चलेगा तभी काम हो पाएगा। समझना जी, मॉडर्न का जो मेन थीम है वो एनर्जी पर ही चलता है। जब दिमाग कुछ नहीं काम करने लगे ना तो तुम एनर्जी से रिलेट करके सोचो, तुमको खुद ब खुद रिलेशन आ जाएगा। कभी भी रहेगा फ्रीक्वेंसी में रिलेशन लाना, वेवलेंथ में रिलेशन लाना, तो तुमको वेवलेंथ में रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिखेगा, फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट नहीं दिखेगा। तुम एनर्जी को रिलेट करना और बराबर उसको क्या कर देना कि वेवलेंथ वाले में फेंक देना, खुद ब खुद रिलेशन आ जाएगा। उस ढंग का बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे, अभी सिंपली बता रहे हैं कि ये वाला एकदम मुंह से तुरंत निकलना चाहिए। कैसे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम। तो ऐसे समझो, अगर एनर्जी ज्यादा करना है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा करना पड़ेगा, अगर एनर्जी ज्यादा करना है तो वेवलेंथ कम करना पड़ेगा। ये एकदम तेजी में चलना चाहिए। एनर्जी का रिलेशन लैम्डा से, एनर्जी का रिलेशन न्यू से, ये एकदम तेजी में चलना चाहिए। ये तेजी में चला फिर मॉडर्न में कुछ रह नहीं जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, ये मॉडर्न का एकदम थीम है। देखना, इसका कम से कम हम पूरे मॉडर्न में 25 से 30 जगह पर यूज करेंगे। और तेजी में सोचना नहीं कि E इक्वल टू H न्यू तो न्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, E इक्वल टू Hc बाई लैम्डा तो लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम, ऐसे नहीं सोचेंगे। सीधे सोचेंगे कि फ्रीक्वेंसी और E डायरेक्ट है और ये दोनों क्या है, उल्टा है। समझ आ रहा, लैम्डा उल्टा होगा, लैम्डा ज्यादा एनर्जी कम, लैम्डा कम एनर्जी ज्यादा, तेजी में एकदम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी कम, ऐसे करके। तो समझना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है ना कि मतलब एट द एज का बात कर रहा है। एट द एज का मतलब थ्रेशोल्ड हो गया या कट ऑफ हो गया, दोनों एक तरह से देखा जाए तो एक ही टाइप का है। मतलब जैसे कि सपोजेट करो कि ऐसा है, ठीक है, तो इधर है
मान लो कि सपोज दैट ये बाहर है, ये अंदर है, तो जो यहाँ पर है इसको तुम क्या बोलोगे? तो जस्ट इधर होगा तो बाहर हो जाएगा, और जस्ट इधर होगा तो अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड का मतलब वही होता है। थ्रेशोल्ड का एक्चुअली तुम सिंपली मीनिंग देखोगे ना, सिंपल मीनिंग, तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है चौखट। मतलब होता है ना कि गेट है तो आदमी गेट पर ही खड़ा है, अब एक पैर आगे बढ़ाएगा तो अंदर चल गया, और एक पैर पीछे करेगा तो वो क्या हो गया? बाहर चला गया। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एकदम ये वाला जगह कि जस्ट अंदर और बाहर का कहानी चल रहा है। इससे ज्यादा तो हाँ, इससे कम तो ना, इससे कम तो ना, इससे ज्यादा तो हाँ। मैंने एक बात हम बता रहे हैं, तो थ्रेशोल्ड का मतलब समझना, कहीं भी थ्रेशोल्ड आता है तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि उसके ज्यादा, उससे जस्ट ज्यादा में कुछ होने वाला है, उससे जस्ट कम में उसका उल्टा होने वाला है। जैसे कि कोई बोला कि थ्रेशोल्ड है ये, इसका मतलब क्या है कि इससे जस्ट ज्यादा में कोई चीज का हाँ होने वाला है, और इससे जस्ट कम में कोई चीज का ना होने वाला है, या इससे जस्ट कम में कोई चीज का हाँ होने वाला है तो इससे जस्ट ज्यादा में कोई चीज का ना होने वाला है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। तो आई होप थ्रेशोल्ड का मतलब, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो बाद में देखेंगे, पहले ये समझो थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हो गया? जैसे बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब हो गया, हम थ्रेशोल्ड का मीनिंग समझा रहे हैं, फिर तो अपनी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब देख लेंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग हुआ कि इससे जस्ट ज्यादा में कुछ चीज अगर होने वाला होगा तो उससे जस्ट कम में कुछ चीज नहीं होने वाला होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का क्या मतलब हो गया कि इससे जस्ट ज्यादा में कुछ चीज होने वाला होगा, उससे जस्ट कम में कुछ चीज नहीं होने वाला होगा, मैंने उसका उल्टा होगा। यह बात समझ में आ रहा है क्या बोले? तो थ्रेशोल्ड कहीं भी तुम पढ़ो, कट ऑफ कहीं भी तुम पढ़ो, तुमको समझ जाना है कि वो एकदम एज है, उससे इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको देखते हैं। पहले हम थ्रेशोल्ड का मीनिंग बताएं। थ्रेशोल्ड का मीनिंग समझाए ना कि एकदम जस्ट एकदम गेट पर है, इधर गया और इधर गया तो उल्टा कहानी चलेगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड का एक्चुअली में इसका मीनिंग भी होता है चौखट, जो बीच में मैंने गेट पर एकदम ऐसे है, इधर हाँ तो इधर ना, इस ढंग से। तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है ना जी, कि पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचो। फ्रीक्वेंसी को तुम बढ़ाओगे तो एनर्जी को बढ़ाओगे, एक तरह से यही हो गया। देखो यही बताएं तो तुमको, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाएं तो एनर्जी और बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाएं तो एनर्जी और बढ़ेगा। हम लोग पहले ही क्लास में देख चुके थे कि वर्क फंक्शन डिफाइन ही कैसे हुआ था, मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दीजिए कि वो जस्ट बाहर निकल जाए, उससे ज्यादा भी दीजिएगा तो बाहर निकलेगा, तो कुछ एनर्जी के साथ वो बाहर निकलेगा। ये समझ में आ रहा है ना? तो फ्रीक्वेंसी का केस क्या हुआ कि मान लो कि मिनिमम एनर्जी की बाहर निकल जाए, तो जो एनर्जी को बोलोगे वही वाला तुम क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी को ही बोलोगे। हैं, एनर्जी मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम। ये दोनों उल्टा होता है, एकदम इसको बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, तो समझना, मिनिमम एनर्जी कितना दे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो फाई के बराबर। तो मिनिमम एनर्जी दे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इसका मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, जो एनर्जी का होगा वही फ्रीक्वेंसी का होगा। ठीक है, अब समझना, मिनिमम एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। जो काम एनर्जी मिनिमम होकर के करेगा, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होकर करेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, और जो काम एनर्जी मिनिमम होकर के करेगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होकर के करेगा। जो काम एनर्जी मैक्सिमम होकर के करेगा, वेवलेंथ मिनिमम होकर के करेगा। जो काम एनर्जी मैक्सिमम होकर के करेगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होकर के करेगा। ये दोनों तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और रटने का प्रयास करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हमको भी नहीं रटा है कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है, सिंपली सोचते हैं इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, माने मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए। तो ये कॉमन सेंस का बात है। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहां लिखा गया है क्या, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। रटना नहीं है, हम क्या बोले तुमको, इसको तुम देखना और उसके बाद देखो तुमको फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है, तुमको एनर्जी पर पहुंचना है, सॉरी तुमको फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है, तुमको वेवलेंथ पर पहुंचना है। तो तुम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को पहले साइड करना, पहले एनर्जी को सोचना। एनर्जी को सोच लिए तो जो एनर्जी का वही फ्रीक्वेंसी का, जो एनर्जी का उसका उल्टा वेवलेंथ का। समझ में आ रहा है? ये कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। देखो ना करते जाते हैं। बोर मॉडल में भी क्या होता है कि 4-5 लैम्डा में रिलेशन लिखना है, तो क्या होता है कि लैम्डा के बारे में नहीं सोचते एनर्जी के बारे में, और उसका उल्टा लैम्डा में होता है।
ठीक है, तो आराम से। तो बोल रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि मिनिमम एनर्जी कितना आप दे दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इसका मतलब मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकले। ठीक है, तो इसका कंडीशन कैसे निकलेगा बताओ तो इसका कंडीशन निकलेगा कि फोटोन का एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मान लेते हैं उस केस में फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी जो होगा किसका, फोटोन का, अगर वो फाई के बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मिनिमम एनर्जी फोटोन का, सपोज दैट करो कि न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी पर आता है, अरे फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन बदलेगा। तो हम मान लेते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर फोटोन का एनर्जी फाई के बराबर हो गया, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा। इससे ज्यादा रहेगा तो तेजी से निकलेगा, इससे कम रहेगा तो निकलेगा ही नहीं। तो यह समझ में आ रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी पर, अगर इस फ्रीक्वेंसी पर जो एनर्जी है वो अगर वर्क फंक्शन के बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें ज्यादा समझाएं, इतना भी समझाना नहीं रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन जिस समय में फाई हो जाएगा, ठीक है, तो वही फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो इसको एकदम तेजी में रटे हुए रहिएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि फाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू नॉट के। एकदम ही तेजी में निकलना चाहिए जी मुंह से कि वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना नहीं समझाना आता है, वो तो हम खाली बताएं आपको, इसको फील करिएगा। अच्छा, एक चीज तुम समझ गए होगे कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी के बराबर या इससे ज्यादा मिले, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिले। तो ये समझ गए होंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फ्रीक्वेंसी जो भी गिरेगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या बराबर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां समझ गए होगे तो यहां भी समझ जाओगे। अब देखो यहां कुछ नहीं, मिनिमम एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसलिए डिफाइन हुआ मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच इलेक्ट्रॉन इमिट्स। थ्रेशोल्ड का मतलब ये हुआ कि जब जस्ट घटना हो जाए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम क्यों है, ये समझ में आया ना। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम दोनों एक ही से रिलेटेड है, किससे, मिनिमम एनर्जी से। मिनिमम एनर्जी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा जी कि वेवलेंथ मान लेते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मान लेते हैं कि लैम्डा नॉट है। ठीक है, तो फोटोन का एनर्जी किसके बराबर होगा, hc बाई लैम्डा नॉट के बराबर होगा। फोटोन का एनर्जी किसके बराबर होगा, hc बाई लैम्डा नॉट के बराबर होगा। और वो अगर जस्ट फाई के बराबर हो गया तो निकल गया। ठीक है, hc बाई लैम्डा नॉट का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, hc बाई लैम्डा नॉट का वैल्यू अगर फाई से ज्यादा होगा तो निकलेगा। इसका hc बाई लैम्डा नॉट का वैल्यू फाई से ज्यादा होगा तो निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा का वैल्यू जितना कम होता जाएगा निकलने का चांस बढ़ेगा। ये तो हम सूर्यम बोल चुके हैं। ठीक है, तो फाई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, देखो ये फोटोन का एनर्जी है थ्रेशोल्ड पर। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर फोटोन का जो एनर्जी होगा अगर वर्क फंक्शन के बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अच्छा, तुम ये समझ रहे होगे कि इस वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला, तो अगर तुम वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो एनर्जी घटेगा, तो इसका मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस वेवलेंथ पर जस्ट निकला तो अगर तुम वेवलेंथ को कम करोगे तो एनर्जी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो तुम ये समझ गए होगे। और नहीं दिमाग काम करे तो ये दोनों एकदम तुरंत निकलना चाहिए। जैसे थ्रेशोल्ड का बात करें तो फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, फाई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, डायरेक्ट फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट, फाई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये दोनों एकदम तेजी में वर्क फंक्शन तुम सुनो कि ये दोनों दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए लैम्डा जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड से कम या बराबर होना चाहिए। जब इसके बराबर है तो जस्ट निकलेगा, और लैम्डा से जब कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा तो फिर निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऐसे एक चीज बोले, अगर इतना
ज़्यादा दिक्कत लग रहा है तो तुम क्या करो कि सब कुछ भुला जाओ। फाई का वैल्यू एच सी बाई लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड के केस में फाई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट एकदम तुरंत निकालो, फाई इक्वल टू एच यू नॉट ये तुरंत निकालो। अब बाकी तुम खुद ही समझ रहे होगे। कभी भी कोई चीज बोलता है कि मिनिमम इतना पर हुआ, इसका मतलब है कि इतना इससे ज्यादा में होगा। कभी भी कोई चीज बोलेगा कि मैक्सिमम इतना पर हुआ, इसका क्या मीनिंग है कि उतना या उससे कम पर ही घटना हुआ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे हम बोले कि मेरे जेब में मैक्सिमम 20 रुपया था, इसका क्या मतलब है कि मेरे जेब में 20 या उससे कम रुपया रहता है। तो वही वाला बात है कि मैक्सिमम वेवलेंथ की निकला, ये बता ही रहा है कि उतना या उससे कम वेवलेंथ पर घटना होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जैसे हम बोलेंगे कि मेरे जेब में मिनिमम 10 रुपया है, इसका क्या मतलब है कि 10 से तो कम नहीं होगा, क्योंकि 10 से कम रहता तो उसको नहीं मिनिमम बोलते जी। तो मिनिमम 10 रुपया, इसका क्या मतलब है कि 10 या 10 से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा। तो कभी भी वर्ड यूज होता है ना मिनिमम, इसका मतलब होता है उतना या उससे ज्यादा पर घटना होगा। और जब भी वर्ड यूज होता है क्या, जब भी वर्ड यूज होता है मैक्सिमम, इसका मतलब उतना या उससे कम पर घटना होगा। ठीक है, तो इतना नहीं समझाया जाता है, बस हम एक बार खाली शुरू में था इसलिए बोल दिए। ये ध्यान रखना एकदम तेजी से, तुमको कभी भी ज्यादा कम के बारे में सोचना है। तुम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से नहीं सोचोगे, तुम एनर्जी से सोचोगे और एनर्जी से ये दोनों को पकड़ लोगे, ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम फॉल्स ऑन मेटल सरफेस हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर गिवन मेटल सरफेस। देखो इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, वेवलेंथ दे दिया है और तुमको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कह रहा है निकालने के लिए, तो निकालो काइनेटिक एनर्जी। हम लोग जब तक नहीं बोलेगा मैक्सिमम ही करते हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं बोलेगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलेगा तो हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालना। ठीक है, तो के मैक्स का वैल्यू कितना बराबर हो जाएगा, तो एच सी बाई लैम्डा, तो एच सी हो गया 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लैम्डा कितना दिया है छोटू 4000 एंगस्ट्रम। तो के मैक्स कितना होगा एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई, फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो कितना हो गया देखो, तो एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कट गया, इससे ये कट गया, 4 से 10 बार में 4 से इतना, तो ये हो गया 3.1 माइनस मैंने 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर समझना जी, फोटोन का एनर्जी फिक्स है एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बदलेगा। समझ आ रहा था। के मैक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई, इसको सोल्व करिएगा आ जाएगा इतना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी निकलेगा उसका एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या उससे कम भी होगा। कुछ कुछ जीरो से भी निकला होगा, कुछ कुछ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी निकला होगा, 0. माने इससे कम से किसी एनर्जी से निकल सकता है, इससे ज्यादा से नहीं निकल सकता, मैक्सिमम इतना होगा। ये बात तुमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो के मैक्स हो गया इतना, और आपको बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताइए गिवन सरफेस के लिए। तो जैसे ही सुनते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कुछ सोचना ही नहीं है, फाई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, तुरंत एकदम। तो फाई का वैल्यू किसका, फाई कितना दिया हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है फाई, तो ये बराबर हो जाएगा किसके एच सी, तो एच सी को लिखते 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बटा लैम्डा, लैम्डा नॉट निकालना है जी। फाई का वैल्यू एच सी बाई लैम्डा नॉट ये निकालना है, ये वाला ना, ये तो है क्या कि लाइट गिरा है, वो लाइट गिरा है ये नहीं पूछ रहा है, ये थ्रेशोल्ड पूछ रहा है, मैंने मैक्सिमम कितना गिरता की घटना होता। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर है और इधर है तो कैंसिल हो गया, और 2 से इसको कर देना, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू हो गया, इससे करोगे तो हो गया 6200, ये है एंगस्ट्रम। मतलब क्या समझे कि इतना वेवलेंथ का अगर लाइट गिरेगा मेटल सरफेस पर तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इतना होगा,
और एक क्वेश्चन पूछा है कि इस मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ ना कि इतना वेवलेंथ गिरेगा तो जस्ट निकला। अब इससे कम वेवलेंथ करोगे तो एनर्जी ज्यादा होगा तब भी निकलेगा। तो ये बात तुम समझ में आ गया होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का क्या मतलब है कि इस वेवलेंथ पर या इससे वेवलेंथ कम होगा तब एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर निकलेगा, और इससे अगर फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो नहीं निकलेगा क्योंकि एनर्जी कम जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इस पर अगर निकला है तो इससे बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी भी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो निकलेगा। तो मेन कहानी एनर्जी कर रहा है। थ्रेशोल्ड समझ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो बस उसके अंडर में चल रहा है। तो क्या देखिएगा यहाँ लो, दो ऑप्शन सेट हम तैयार किए हैं। क्यों तैयार किए हैं इसका रीजन है। तो आपको पूछा है कि एनर्जी बताओ कितना होगा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ। तो जब तक नहीं बोलता है तब तक एनर्जी हम लोग मैक्सिमम ही मानते हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना हो गया और एनर्जी इतना हो गया। तो एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ उतना, तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इतना मैच कर गया, तो यही वाला होगा, ठीक है। अब समझना ये ऑप्शन हम क्यों सेट किए। इस ढंग का क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, किसी दिन हो सकता है कि एकदम पूछेगा, ठीक है। अब आप एनर्जी निकालते हैं तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहां पर है, बाकी में नहीं है। लेकिन अब देखना वेवलेंथ जो है वो कितना है, 6200 एंगस्ट्रम है, ठीक है। तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना आया, तो क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना है, नहीं, तो नहीं है, तो ये वाला तो गलत होगा। समझ में आ रहा है। तो अब समझना छोटू, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो 6200 है, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। थ्रेशोल्ड का मतलब जो होता है ना, रेंज नहीं होता है, थ्रेशोल्ड फिक्स होता है कि इतना तो इतना। एनर्जी का रेंज है इतना इतना इतना, मैक्सिमम या उससे कम कुछ भी निकल सकता है। ये बात समझ में आया। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इतना है तो फिक्स हो गया कि ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, इसी दोनों में होगा। अब समझना ये ऑप्शन ही हम जान के सेट किए। तुम एनर्जी मैक्सिमम निकाले तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ और वेवलेंथ वाला किए तो ये वाला हुआ। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा तो वेवलेंथ इतना होना चाहिए। तो वेवलेंथ का तो एक लिमिट है। लिमिट का मतलब क्या हो गया ना कि वेवलेंथ पूछेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो उसका 4 वैल्यू नहीं हो सकता, उसका एक ही वैल्यू होगा, एकदम फिक्स है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू 1 होगा। समझ में आ रहा है। तो हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोलेगा तब उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन खाली काइनेटिक एनर्जी बोलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक का मतलब हम एक डाटा नहीं बोले, मतलब यूनिक होगा, ये बोलना चाह रहे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यूनिक होगा इतना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बोले इसका मतलब हो गया इतना या इससे कम भी हो सकता है। तो यहां पर तो क्या हुआ कि वेवलेंथ और एनर्जी दोनों मैच कर गया, तो ये आंसर हो गया। लेकिन यहां पर क्या है कि वेवलेंथ जो यूनिक होगा वो तो मैच किया इस दोनों से, लेकिन देखा गया कि के मैक्स से मैच नहीं कर रहा है। तब यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो क्या है, के मैक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मैक्सिमम इतना होगा या इससे कम होगा, इससे ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं है। तो वेवलेंथ के हिसाब से ये दोनों सही है और 1.1 इस दोनों में नहीं है, ठीक है। तो अगर मारना रहेगा तो किसको मारेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको सही कहेंगे। क्यों, क्योंकि जब मैक्सिमम एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.1 से ज्यादा तो निकल ही नहीं सकता, तो 2 तो निकल ही नहीं सकता, तो 2 नहीं निकलेगा तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये वाला क्यों गलत किए, क्योंकि एनर्जी में वेरिएशन हो सकता है लेकिन वेवलेंथ में वेरिएशन नहीं हो सकता, वेवलेंथ यूनिक ही रहेगा जी। थ्रेशोल्ड के लिए वेवलेंथ यूनिक रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ये तुम समझ गए होगे कि ये वाला गलत है, तो ये कहानी हो गया, ठीक है। और
चूंकि यहां बोल दिया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इस कारण से अगर वेवलेंथ नहीं बोलता तब उसका भी रेंज हो जाता। थ्रेशोल्ड निकालते, इसका क्या मतलब हो गया कि इस वेवलेंथ पर या इससे कम पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो लेकिन यहां पर क्या है कि ये देखो, अगर क्वेश्चन देता कि किस वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो हम लोग थ्रेशोल्ड निकालते, तो थ्रेशोल्ड जो आता है, थ्रेशोल्ड है 6200, इसका मतलब इस वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इस वेवलेंथ से अगर कम करिएगा वेवलेंथ तो एनर्जी ज्यादा होगा तब भी निकलेगा, ठीक है। तो अगर पूछता किस वेवलेंथ पर निकलेगा तो इतना या इससे कम पर निकलता है, लेकिन वो ये नहीं बोला है किस वेवलेंथ पर निकलेगा, वो बोला है क्या कि थ्रेशोल्ड बताओ। थ्रेशोल्ड का मतलब एकदम फिक्स हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या। यहां पर अगर बोलता फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब 1 नहीं जाता, मैक्सिमम जब बोल देता तो फिक्स हो गया कि एक ही वैल्यू होगा, यूनिक वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम बोल दे, थ्रेशोल्ड बोल दे, तो इसका मतलब है कि अब वो आगे पीछे नहीं हो सकता, वो फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर जो मैक्सिमम का चर्चा नहीं किया है तब तो एनर्जी में क्या हो गया कि इतना या इससे कम कोई भी हो सकता है, तो पहले इसी को देखेंगे और उसके साथ अगर कंडीशन मैच नहीं करेगा तब उससे कम बालक देखेंगे। तो आया है 1.1 इलेक्ट्रॉन, या अपने ही से हम ऑप्शन सेट किए हैं, तो आया है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहले इससे मैच किया, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में तो एकदम एग्जैक्ट ना मैच करना चाहिए, तो एग्जैक्ट नहीं मैच किया, तो थ्रेशोल्ड वाला एग्जैक्ट मैच नहीं किया तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, माने ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये दोनों को देखेंगे हम लोग, इस दोनों को, तो अब हम लोग एनर्जी को देखेंगे। तो क्या मैक्सिमम एनर्जी बोला है, तो मैक्सिमम एनर्जी तो नहीं बोला है, केवल काइनेटिक एनर्जी बोला है। तो मैक्सिमम एनर्जी अगर मैच कर जाता तो अच्छा बात, वेवलेंथ ही मैच कर जाता और मैक्सिमम एनर्जी भी मैच कर रहा था तो अच्छा बात है। लेकिन वेवलेंथ मैच किया, एनर्जी मैच नहीं कर रहा है, तो जब मैच नहीं करेगा तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम अगर मैच नहीं कर पाया तो उससे कम वाला को लेंगे, ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं तो 2 को लेंगे नहीं, तो अब ऐसी बात है कि 1 को ही लेंगे, ठीक है। तो इस ढंग का अगर ऑप्शन सेट करेगा ना तो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम खाली बता देते हैं ताकि तुम्हारे आंख से गुजार दें। बोला है कि लाइट फॉल हो रहा है ना, तो कोई मेटल सरफेस पे, ठीक है, तो उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक्चुअली में लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि मैक्स, अब देखो समझना जी, यहाँ क्या लिखा है बताओ, तो यहाँ पे यहाँ लिखा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इसका 4 वैल्यू नहीं हो सकता, मैक्सिमम काइनेटिक, मैक्सिमम वर्ड लगा दिया तब इसका वैल्यू यूनिक होगा, 2 वैल्यू नहीं हो सकता, 3 वैल्यू नहीं हो सकता। थ्रेशोल्ड लगा दिया तब 2 वैल्यू नहीं होगा तो यूनिक वैल्यू होगा। समझ में आया क्या बोले? कट ऑफ लगा दिया तो 2 वैल्यू नहीं होगा, यूनिक वैल्यू होगा। कट ऑफ दिस दैट, ये सब कट ऑफ हो गया, मैक्सिमम हो गया, ये सब जब नहीं लगाता है तब भले उसका हो सकता है इतना है इससे कम या इतना है इससे ज़्यादा, इस ढंग से तब समझिएगा। तो कह रहा है कि लाइट है जो कि मेटल सरफेस पर गिर रहा है और ई का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना होगा। तो समझना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो फोटोन का एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, समझना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब h - 5 होता है जी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो इस दोनों को देखो, तो ये वेव वाला है, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ 2 ढंग का फोटोन गिर रहा है। एक फोटोन गिर रहा है जिसका ओमेगा इतना है, और एक फोटोन गिर रहा है जिसका ओमेगा इतना है। लेकिन हमको समझ में आया क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनना, कहीं ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े होगा ना जी, दिस साइन ओमेगा टी, दिस साइन ओमेगा टी, ओमेगा अलग अलग है। तो यहाँ पर 2 टाइप का फोटोन गिर रहा है, तो 2 टाइप का जब फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हमको मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा इलेक्ट्रॉन का, जब एनर्जी ऑफ फोटोन ज़्यादा होगा या एच न्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा। न्यू ज़्यादा माने ओमेगा ज़्यादा। तो बताओ तो यहाँ ओमेगा किसका ज़्यादा है, इसका, तो ओमेगा ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो ये तुम समझ गए होगे कि न्यू अगर चूज करना रहेगा तो इस दोनों में किससे उठाएंगे, इससे, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ओमेगा ना हो गया जी, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 8 × 10⁻15, और ओमेगा का वैल्यू तुम जानते हो कि 2 पाई एफ या न्यू के बराबर होता है, ठीक है।
तो यहाँ से तुम क्या कर लोगे बताओ तो, न्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा ये 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4/पाई इंटू 10⁻15। ठीक है, तो ये वाला आ गया न्यू है। अब आपको निकालना है के मैक्स, तो के मैक्स कैसे निकलेगा, तो एच का वैल्यू तुमको पता है 6.63 इंटू 10⁻34, ये हो गया एच। और न्यू का वैल्यू कितना हो गया 4/पाई इंटू 10⁻15, तो ये हो गया एच न्यू माइनस फाई, तो फाई कितना दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। देखो चलो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, समझना। एक बात और, तुमको एनर्जी भी करा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, समझना। एच ऐसा यूनिट में और न्यू भी ऐसा यूनिट में, तो ये ऐसा यूनिट में नहीं जी, तो इसका मतलब ये वाला किस में आ गया, ऐसा यूनिट में। तो एच न्यू ये ऐसा यूनिट में एनर्जी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना रहेगा तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे तो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। समझना यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का था नहीं। यहाँ देखो समझना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जूल किसके बराबर होगा, तो इसको इधर फेंकोगे ना जी, तो 1 जूल किसके बराबर होगा, तो इसको इधर फेंको, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यह ना होगा। तो यहाँ पर एक एमएक्स का वैल्यू क्या हुआ एच न्यू, तो ये ऐसा यूनिट में, ये भी ऐसा यूनिट में, तो ये वाला ऐसा यूनिट में आ गया, तो ये एनर्जी ऐसा यूनिट में क्या हो गया, ये जूल के बराबर हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फेंकना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या किए, डिवाइड किए। देखो ना 1 जूल, वहाँ पर क्या ऐसे समझो ना, मान लो कहीं लिखा हुआ रहेगा x जूल, तो ये लिखा हुआ होगा x इंटू 1 जूल, और 1 जूल कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ रहे होगे, ठीक है। तो सीधे याद रखना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल बन जाता है। अब अगर जूल रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप ऐसे कर दिए हैं, इसको सोल्व कर लीजिएगा, चल आएगा, हड़ाना नहीं। देखो हेलो समझना, अगर जो हमको एनर्जी पूछता जूल में ही, किसमें पूछता जूल में, तो हम क्या करते कि इसको ऐसा यूनिट में पुट किए, इसको ऐसा यूनिट में पुट किए, तो ये ऐसा यूनिट में आया, माने ये जूल में होगा, और -2 इसको हम लोग जूल में खोल देते, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देते, तो क्या हो जाता कि ये भी जूल में, ये भी जूल में, तो घट करके आंसर जूल में आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है तो ये एच न्यू, तो ये आ गया ऐसा यूनिट में एनर्जी, और चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं ना घटा दोगे, जब भी घटाओगे तो जूल में से जूल घटाओगे, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटाओगे। तो हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम क्या किए कि जो जूल में आया उसको भी इससे डिवाइड कर करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दिए -10। अब इसको घटाओगे तो आंसर आ जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पूछा है इसलिए, अगर जूल में पूछता तो क्या करते, एच न्यू, फिर ये नहीं लगाते, एच न्यू ये वाला आ गया जूल में, तो इसको खोल देते 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको खोल देते और इसको सोल्व करते तो उतना जूल आ जाता। आई होप तुम समझ गए होगे, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्या करो ना कि कुछ ग्राफ देख लो।